स्वागत है सभी का मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हम जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहेंगे और हर रोज हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और बेहतरीन बनाता है। हर रोज हम कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो हम अपने स्वास्थ्य को 2 कदम और आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब अपनी वीडियो ऑन कर लें। यस, फटाफट से वीडियो ऑन करें। ए, बहुत बढ़िया। ओके, शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरुआत में हर रोज पहले हम शॉर्ट टॉपिक, छोटी आदत से बात करते हैं, छोटी हैबिट जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो हमें बेहतर होने में हमारी सहायता करती है। तो आज इसकी टर्न है, हैंड रेज करेंगे। जिंदर सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, हमारे साथ रेडी रहते हैं सर। स्वागत है सर आपका सेशन में। सभी को सुबह की ठंडी ठंडी राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय माता दी। सभी को 8वें नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। और मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरलाजी और वेलनेस कोच कुंतला जी, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस परिवार के साथ जोड़ा और बहुत सारी जो अच्छी हैबिट थी, अपनी हैबिट बदल के हम अपने आप को स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त महसूस कर रहे हैं। आज एक छोटा टॉपिक है गर्मिया के बारे में, जो जानकारी पहले क्या है, खाने में अपने पुराने टाइम में क्या था, बेटे स्टीव आ जाया करता, पहला जी को पता है और जितने भी सीनियर है उनको पता है, गेहूं की रोटी जब बनाया करती, जब कोई बेटे आ जाया करता, मंडे बोला करते उसकी भाई मंडे बनेंगे आज तो बेटे आ जाए। तो ईब के है, ईब वो मंडिया ने अपना शरीर खराब कर दिया और मंडिया में वो ताकत नहीं रही, तो उसके लिए अपना एक ऑप्शन है भाई, पहले क्या करते भाई, ज्वार बाजरे की रोटी खा के निकाल दे भाई, तो मतलब गरीबी इतनी होया करती, होया नहीं करता, तो ज्वार बाजरे की रोटी खाते उसको नहीं माने जाते भाई तो गरीब है। लेकिन अब जब ज्वार की रोटी खाओगा, बाजरे की रोटी खाओगा, तो वो स्वस्थ रहने के लिए खाएगा। तो अगर हमारे को इतना पता लग जाए ना कि इसका इतना फायदा है कि ज्वार की रोटी के बारे में आज जानकारी, जब ज्वार की रोटी हमें खानी चाहिए, उसके कितने कितने फायदे होंगे। ठंडक का राजा, मतलब गर्मी आ रही है, इससे ज्वार की रोटी है शरीर की भीतरी गर्मी खत्म करते हैं, जो अंदर गर्मी बनती है उसको खत्म करती है ज्वार की रोटी। दिल का रखवाला है ज्वार की रोटी, खून को पतला रखकर हार्ट अटैक से बचाती है। एसिडिटी का दुश्मन है ज्वार की रोटी, पेट की जलन और एसिडिटी को ठंडा करती है। किडनी का क्लीनर, किडनी की भी सफाई करे है ज्वार की रोटी, टॉक्सिन बाहर निकालकर किडनी को साफ रखती है। अगला आगे में लीवर का बचाव, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं जी, ये मतलब काम आने की चीज है, और भी फिर बताना चाहे तो बताया भी जा सकता है। लीवर का बचाव करती है ज्वार की रोटी, लीवर की सूजन और गर्मी को शांत करती है। अब अगला आ गया हड्डियों का हीरो, ज्वार की रोटी जोड़ दर्द और गठिया की जलन को कम करती है। पानी की सुरक्षा, ज्वार की रोटी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती, जैसे अपनी फ्रेश है ना, पानी की कमी नहीं होने पूरी पूरी करती रहती है, तो ये भी पानी की कमी नहीं होने देती। शकीन का सच्चा साथी है ज्वार की रोटी, खुजली और जलन को मिटाती है। और जब हमारे शकीन के ऊपर खुजली और जलन नहीं होगी, तो हमारी तो त्वचा तो कदे से चिमकने लग रही है, चिमकी भी जाएगी, और जो इस परिवार के साथ जुड़ गया उसका तो वैसे पानी पूरा करके चमक आ जावे है। हीट स्ट्रोक का वॉरियर है ये, ज्वार की रोटी गर्मी से बेहोशी नहीं होने देती। पाचन का डॉक्टर, ज्वार की रोटी पेट में छाले और अल्सर बनने से रोकती है। तो देखो ज्वार की रोटी के कितने फायदे हैं, लेकिन खाई कौन जावे, खा लेंगे तो इतने फायदे हो जाएंगे। आपने मेरे को सुना, आशा है कि आपके समझ में भी आया होगा और अमल में भी लाएंगे। कुछ एक दो दिन तो खा ही सका, हाँ ऐसी बात नहीं है बीच बीच में। तो धन्यवाद सर, मेरा टॉपिक तो यहीं तक का था। रिजल्ट मेरा बहुत बढ़िया है, इस परिवार से जुड़ने से पहले पानी का नहीं पता था, इस परिवार से जुड़े तो पानी का पता लग गया, बाल झड़ने बंद हो गए पानी पीने से ही, एथरेस से नजला खत्म हो गई। यहाँ मतलब इस जगह पे मेरे खाली खाली होने लग गया था,
वे मैडम भी कहने लगी थी कि भाई ते तो कोई गए बाल, मका कोई बात नहीं ले, लेकिन इस परिवार का हिस्सा साथ में लेके वो बाल न्यू के न्यू डेट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। तो सर आपका धन्यवाद मार्क्यो सर का, जो इतने बढ़िया आप बताते हैं और उन्होंने इतने बढ़िया जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन तैयार किया हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने हमें बताया। नाइस टॉपिक सर, डिफरेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज तक कितने लोग हैं जिन्होंने ज्वार की रोटी खाई है? हैं कुछ लोग? फिजिकल वर्चुअल एंड्रेज, फिजिकल वाले दिखते नहीं, वर्चुअल एंड्रेज कितने लोगों ने ज्वार की रोटी खाई? बस 4-5 लोग हैं। 2-4 और होंगे जो हेजिटेशन में हैंड रेज नहीं कर रहे। 2-4 और होंगे जिनको हैंड रेज करना नहीं आता होगा। तो ये मान के चले कि 50 लोगों में से 10 लोग मुश्किल से हैं जिन्होंने ज्वार की रोटी खाई होगी। बाकी सारे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं खाई, और उनमें से एक मैं भी हूँ, मैंने नहीं खाई। है ना? अभी सर ने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, तो मैं जल्दी ही इंतजाम करूंगा कहीं ना कहीं से, है ना? ओके, तो चलते हैं हम आज के हमारे सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हर रोज के जैसे आपके पास एप्रेस होनी चाहिए, है सबके पास? दिखाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपके पास पानी होना चाहिए। हमने पूरे सेशन के दौरान 1 लीटर पानी पीना होता है, जिसमें पहला गिलास हमारा एवरेज का होता है। ये मान के चलो कि 3 से 4 गिलास पानी पीने होते हैं, जिसमें से पहला गिलास हमारा एवरेज का, उसके अलावा 2 गिलास पानी और पीना है। अगर आपके पास 300 350 ml का गिलास है तो, और जिसके पास 500 ml का है तो वो 2 ही पिए, है ना? कुछ लोगों के पास 500 ml के गिलास भी है। ज्यादा पानी हमें नहीं पीना है। ज्यादा पानी पीने से भी हमारी बॉडी ओवर हाइड्रेट हो जाती है। तो हम प्रोबेबली मंडे को ओवर हाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या नुकसान होता है। ओके, तो पानी आपको कंप्लीट करना है पूरा दिन। आप जब भी पानी पिए बैठकर पिए, घूट घूट भर के पिए। अभी ज्यादा गर्मी स्टार्ट हुई नहीं है, तो आप अभी फ्रिज का पानी 100% अवॉइड करें, ठीक है जी? और शुरुआत है अभी गर्मियों की, तो आप अभी से अपने शरीर को नॉर्मल पानी की आदत डालें, ठंडे की तरफ लेके मत जाओ। और उसके लिए आप अपने घर में मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो ला सकते हैं, हांडी जिसको बोलते हैं हम। बहुत ही कमाल का टेस्ट है। अभी 3 दिन पहले ही आई हमारे घर, तो अभी मैं 2 दिन से उसी में पानी पी रहा हूँ। ठंडा भी लग रहा है, और मिट्टी की खुशबू तो पूछो ही मत। गाँव में जाके जब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे जमाने के, कि जब चूल्हे की मिट्टी के लिए गाँव के बाहर एक चिकनी मिट्टी या कहीं से लेके आते थे, है ना? याद होगी? जब कहीं से लेके आते तो मम्मी पापा के साथ जाते थे तब, और वहां वो खुशबू आती थी। ऐसी खुशबू, कमाल की खुशबू आ रही है अभी उसमें से। मजा भी आ रहा है पीने में, और ठंडा भी बहुत है। ठीक है जी? अगर आपको अभी नॉर्मल पानी, मटके वाले पानी की आदत पड़ जाएगी, तो आपको पूरी गर्मी फ्रिज के पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है जी? तो आज के लिए ये भी टिप्स आपके लिए, 2 टिप्स हो गए आपके लिए आज, है ना? ज्वार की रोटी और मटके का पानी। और इसके फायदे भी बताएंगे नेक्स्ट टाइम, कि हम अगर मटके में पानी पीते हैं, बर्तन मिट्टी के बर्तन में, तो उसके क्या क्या अलग से बेनिफिट होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम फ्रिज का पानी पी रहे। ठीक है जी? तो चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आप सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे स्पीकर शकुंतला मैम। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। मुस्कुराएंगे। मैं शकुंतला हूँ और मेरा नाम शकुंतला है, और सेक्टर 11 जिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत अच्छा बताया देवेंद्र जी ने ज्वार की रोटी के बारे में। मैंने ज्वार की रोटी नहीं खाई, लेकिन मैंने ज्वार की सरटी खाई है। जब गांव में थे तो वो ज्वार काटन जाया करते, चुंडन जाया करते, तो मेरे को अच्छी लगती थी, मैं ज्वार की सरटी खाती। और एक जो मेथी है वो मेथी खाती थी, मैं मेथी के सीजन में खाई हुई है। मेरे को तो टेस्टी लगती थी उस टाइम पे, लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए। तो आज का हमारा सुविचार है, योग जीवन जीने की एक सहज और अच्छी कला है। इसे धीरे धीरे सीखें और सिखाएं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम
एक्सरसाइज ज्यादा एनर्जी वाली नहीं कर सकती, लेकिन योग एक ऐसी कला है, इसे आप जब तक जीवित है तब तक आराम से कर सकते हैं। इसलिए इसे सीखें पहले खुद और फिर सिखाएं। थैंक यू सर, मौका देने के लिए। एफरेश पीते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, हमारा भी भविष्य है। हमारे बुढ़ापे की लाठी बोलते हैं बच्चों को। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, कैसे उनके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, कैसे सिस्टम खराब हो रहा है बच्चों को, कैसे इतनी बीमारी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बच्चे जो है वो हमारे देश का भविष्य है। मुस्कुराते रहेंगे और आप एफरेश पीते रहेंगे। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है बच्चे। कई बार हम बच्चों की सेहत के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें खाने पीने की अच्छी चीजें व अच्छी आदतों के बारे में हम नहीं सिखा पाते। वह बाहर की चीजें बच्चा क्या करता है, अगर हम अच्छी चीजें नहीं खाना सिखाएंगे तो बाहर की चीजें खाने की आदत पड़ जाएगी और वो बहुत मुश्किल हो जाती है आदत छुटवानी, जिससे उनका विकास वहीं का वहीं रुक जाता है। आज के दौर में माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता, क्योंकि आज अन्य आधुनिक दौर में भागते भागते जिंदगी की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो हमारी जिंदगी है, हमारा परिवार है, यानी बुजुर्ग बच्चे, जिस पर जितना ध्यान हमें देना चाहिए उतना ध्यान हम नहीं दे पाते जितनी उन्हें जरूरत है। यदि बच्चे का खाने का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाए तो क्या होगा, बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे बाहर का नाप शनाप खाना खाएंगे, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता और न्यूट्रिशन की कमी बच्चों के अंदर हो जाएगी, जिससे क्या होता है, जिससे बच्चों के शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास में रुकावट आ जाती है। बहुत से बच्चों में तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ रही, छोटे छोटे बच्चे रह जाते, लड़के भी लड़की भी। बार बार बच्चे बीमार होते रहते हैं। मौसम का जो बदलाव है उसको उनका शरीर झेल नहीं पाता। छोटे छोटे बच्चों में बीपी की दिक्कत आ गई है, शुगर भी होने लगी है, जैसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो बच्चों में होने लगी है, जो कि पहले बड़ी उम्र में लोगों को पाई जाती थी वो अब बच्चों में पाई जाने लगी है। बच्चों की सभी प्रकार का जो विकास है उसका मूल मंत्र है बच्चों का अच्छा खाना पीना, अच्छा लाइफस्टाइल। जब बच्चा होता है तो उसकी इम्यूनिटी जो हो बहुत तेज होती है, और शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी जो इम्यूनिटी है उसमें गिरावट आने लग जाती है, जिसमें छोटी छोटी बीमारियां, जैसे बच्चा पैदा होता है तो स्वस्थ होता है और जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उसमें इम्यूनिटी जो है उसकी कम हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार दस्त आदि होने लगते हैं। इसलिए बच्चों की सही इम्यूनिटी, सही शारीरिक विकास के लिए पोषक तत्व जो है वो बहुत जरूरी है, जैसे प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन जो है वो सही मात्रा में होने जरूरी है, ताकि जो बच्चों की ग्रोथ है वो उसकी उम्र के हिसाब से सही ढंग से हो सके और बच्चा चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन जैसे एज निकल जाती है ना, उसके बाद हम अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा ध्यान देते हैं तो उसका इतना फायदा नहीं मिलता। अगर उसको हम सही समय पर सही खाना देते हैं तो उसका जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। मुस्कुराते रहेंगे। आज हम बहुत छोटे बच्चों के विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग 6 महीने तक का जो बच्चा है वो माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। आज हम 6 महीने के ऊपर के बच्चों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक का तो माँ के दूध में पर निर्भर होता है और माँ के दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं। आपने देखा भी होगा कई बच्चे 6 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, और जैसे ही ऊपर का खाना पीना शुरू कर देते हैं तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आज हम 6 महीने के से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो के ऊपरली आहार लेना शुरू करता है। उसे नई नई चीजों के जो स्वाद है उसका पता चलता है, तो वो उन्हीं चीजों को चाव से खाता है जो उन्हें स्वादिष्ट लगती है। हम भी थोड़ी थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं इस मामले में, और वही चीजें बच्चे को खिलाने लगते हैं जिन्हें वो शौक से खाता है।
क्योंकि माँ का या पिताजी का होता भी जो बच्चा खुश होकर खाता उसको वही खिलाएं हम। जिसे हम अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसको कुछ खाना खाने की बनाने की बजाय बोल देंगे भी मंगवा ले, ऑर्डर कर ले, अपने हिसाब से मंगवा ले। फिर बच्चे को आदत हो जाती है और वो खाना जो है वो जल्दी हो जाता है और फटाफट आ जाता है। हम यह अपनी सुविधा और सुख के हिसाब से करते हैं और लापरवाही कर देते हैं हम। और वही चीजें बच्चे को ज्यादा खिलाते हैं जिन्हें वो शौक से खाता है, और शौक से तो बच्चे बाहर वाली चीजें खाते हैं और बोलते हैं मम्मी पापा भी मंगवा देते हैं, बालक है खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस करके हम धीरे धीरे बच्चों की आदत डाल देते हैं गलत खाना खाने के लिए। लेकिन घर का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है, और अब जब आदत ही नहीं डालेंगे तो बच्चे को स्वादिष्ट कैसे लगेगा। जबकि सभी माता पिता यह जानते हैं कि जो सारी जो स्वादिष्ट चीजें हैं वो फायदा पहुंचाएं ये जरूरी नहीं है। हमें बच्चों की इच्छा के अनुसार खाना न खिलाकर बदल बदल कर जो सारी चीजें हैं वह बच्चों को खिलानी चाहिए। बच्चों की मनमानी के अनुसार ना ना तो बच्चों को ज्यादा मीठा खिलाएं और ना ही ज्यादा नमकीन खिलाएं, बल्कि उन्हें संतुलित आहार देना चाहिए। बच्चों की ग्रोथ में रुकावट का दूसरा मुख्य कारण है आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है। आपने देखा बच्चे लेट सोते हैं, फोन में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते और बगैर नाश्ता करे ही चले जाते हैं। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल, आज हम बाहर खाना पीना व बच्चों को बाहर की चीजें खाने देना अपना स्टेटस मानते हैं। इसमें से अधिकतर माँ अपनी बड़ाई व बच्चों की जिद के आगे उनको अनहेल्दी खाना खिलाने के लिए मजबूर है। कई माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा जो मांगे हम उसी को वही चीजें खिलाएं, उसी हमारा बच्चा किसी चीज को ना तरसे। लेकिन इन सब में हम अनजाने में हम उस बच्चे की सेहत को खराब कर रहे हैं। बाहर की चीजों में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, उसमें ज्यादातर ट्रांस फैट, नमक, मसाले पाए जाते हैं। ये सब हम कभी नहीं पढ़ते कि बच्चे की जिद के आगे झुक जाते हैं, हम देखते नहीं। देखो आज हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें सब कुछ देखते हैं लेकिन जो पैकेट वाली जो चिप्स कुरकुरे खा रहा है उसमें हम नहीं देखते और बच्चे को दिलवा देते हैं। हमारी यही गलती बच्चे को कुपोषण का शिकार बना देती है। मुस्कुराते रहेंगे जी। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो ज्यादातर ऐसा देखने में आया है कि बच्चा बिना खाना खाए स्कूल में चले जाते हैं। लंच में भी वो ठीक से खाना नहीं खाते और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर उसके बचपन को दबा देता है। आपने देखा भी बच्चे उठते ही स्कूल के टाइम पर है, उठते ही नहला देना और टिफिन पैक करके उनको भेज देना, कुछ भी नहीं खा के जाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो उठते नहीं, थोड़ी देर खेल लेंगे, हरकतें करेंगे, तभी तो भूख लगेगी, भूख उनको लगेगी नहीं। तो ऐसा होता बच्चा बगैर खाना खाए ही स्कूल में चला जाता है। आजकल बच्चों को भूख भी कम लगती है क्योंकि सभी बच्चे अपने घर तक ही सीमित रह गए हैं। भूख कम लगेगी, बाहर नहीं खेलने जाते। पहले क्या था, पहले सभी बच्चे गांव में भी शहर में भी बाहर खेलने जाते थे और खेलने से भूख लगती थी, दोस्ती का व्यवहार रखते हैं। इसलिए बच्चों पर मानसिक दबाव भी पड़ता है। इसलिए हमारा ये दायित्व बन जाता है कि बच्चे को बाहर खेलने भेजे दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों के साथ आप नहीं भेजना चाहते तो खुद उनके साथ खेलें दोस्त बन के। बच्चे को ये नहीं लगे ये माता पिता है, उनकी बहुत सी एक्टिविटी है, आप उनके साथ खेलें ताकि उनका जो संपूर्ण विकास है वो अच्छे से हो सके। अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए भी उसे प्रोत्साहित करें। वह समाज के बारे में जो नई नई बातें हैं वो उनको सिखानी बहुत जरूरी है, जिनकी बच्चों को नॉलेज ही नहीं है। बच्चे क्या सीखते हैं? जो मोबाइल में देख के छोटी छोटी वीडियो देखते हैं वही सीखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं बच्चे और बिल्कुल जल्दी कैच कर लेते हैं। इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो क्या होता है, हमारे बच्चे का दिमाग तेज होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए सभी माँ बाप को चाहिए कि वे लाड प्यार में अपने बच्चे को गलत आदतों में ना डालें, बल्कि उनको प्यार से सभी आदतें, अच्छी अच्छी आदतें, खाने पीने की आदतें उनके जीवन की नींव को जो है मजबूत बना देती हैं। क्योंकि बच्चों की हेल्थ के साथ साथ क्या होता है, माता पिता का जो भविष्य है वो भी जुड़ा होता है। अगर किसी का भी बच्चा बीमार हो जाता है
तो माँ-बाप को हमेशा चिंता लगी रहती है। आपने सुना भी होगा अभी माँ ने अपनी चिंता नहीं होती लेकिन बच्चा का कुछ हो जाता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इससे क्या होता है अगर बच्चा बीमार हो गया तो हमारे घर में तनाव का माहौल बन जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जिनको जानकर हम अपने बच्चे के जीवन को स्वस्थ, मस्त बना सकते हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने बच्चे का भविष्य निखार सकते हैं, कैसे उनको हम स्वस्थ बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा जो घर का खाना है पौष्टिक आदत बचपन से ही डाल दे, शुरू से ही आदत डाल दे घर का खाना खाने की। दूसरा है दूध, दही, लस्सी, प्रोटीन, विटामिन आदि सभी का सेवन करवाएं। किसी के बच्चे बोलते हैं हमारा दही नहीं खाता, दूध पी लेता है। किसी के कोई बोलता है दूध पी लेता है, लस्सी नहीं पीता। तो हमने उस आदत डालनी है। आदत डालने के बाद बच्चा सभी चीजें खाएगा। सुबह का नाश्ता जो है वो बच्चों को जरूर करवाए। खाली पेट स्कूल में ना भेजे बच्चों को, चाहे कम करवाएं लेकिन जरूर करवाएं। और उसके लिए क्या करना है बच्चे को आपको जल्दी उठाना है और जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? ज्यादा प्रॉब्लम वहां होती है जब माँ बाप खुद ही नहीं उठते। खुद ही नहीं उठेंगे तो वो बच्चों को कैसे उठाएंगे? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं लेट उठती थी पहले, लेकिन बच्चे होने के बाद जैसे बच्चे स्कूल में जाने लगे तो एक लगन थी मेरा कि मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊं। अगर मेरे परिवार में मेरे ससुराल वाले में कोई भी इतना बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, ये इच्छा थी। लेकिन जैसे परिवार का सिस्टम था, नॉर्मल था और इतना ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। मैं तो गर्दन तक ध्यान देखती थी, ऐसी क्या एक्टिविटी करूं कि मेरे बच्चे सबसे पढ़ाई में इंटेलिजेंट। मैंने यही निष्कर्ष निकाला था कि भाई मैं एक तो संडे का दिन होता है उस दिन बच्चे को जरूर पढ़ाना है और दूसरा सुबह जल्दी उठने का। पहले दिन मेरा बच्चा स्कूल में गया था तो मैं 4 बजे उठी थी और बिल्कुल जबरदस्ती करी थी मैंने अपने शरीर के साथ। वहां से मैंने हैबिट डालनी थी बच्चों को 4 बजे उठाने की। और मैं घर पे जाती थी, जबरदस्ती उठाती थी तो घर के भी बोलते थे भाई दया नहीं करती, हाथ पकड़ के उठा के उनका मुंह धुलवा देती थी। तो उसमें क्या होता था, जैसे मैं 4 बजे उठाती थी ना तो वो पानी पी लेते थे और दूध देती थी, च्यवनप्राश देती थी सर्दियों में। उसके बाद भी स्कूल के टाइम तक उन्हें भूख लग जाती थी तो वो खाना भी खा के जाते थे और फिर उनका टिफिन भी तैयार करके देती थी मैं। और घर के लिए भी मैं खुद प्राइवेट जॉब करती थी और घर के लिए भी खाना बना के रख। जल्दी उठने का इतना बेनिफिट हुआ, बच्चे प्रॉपर खाना खाते थे 3 बार 4 बार दिन में। और फ्रूट और दूध वो अलग से रह गए और ज्यादा टाइम मिल जाता था पढ़ने का। और जो मैंने सपना देखा था वो इसी हैबिट के कारण, सुबह जल्दी उठने के कारण वो मेरा पूरा भी हुआ। जो मैंने सोचा था वो पूरा हुआ। तो पहले मैंने खुद उठ के उनको संभाला। इसीलिए जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में इंटेलिजेंट, सभी कामों में, घर के कामों में, बाहर के कामों में आगे आए, तो पहले खुद जल्दी उठना है और उनकी जो आदतें हैं वो आदतें उनकी सुधारनी है। एकदम भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर जुनून है आपका तो जैसे आप आज 7 बजे उठ रहे हैं, अगर आपका जुनून है तो आप कल उठ सकते हैं आप 4 बजे। हमारा लक्ष्य है कि भी हमें जल्दी उठना है। लेकिन जो एकदम नहीं कर सकते, अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आप 6:30 बजे, 6 बजे पहले खुद उठें और फिर बच्चों की आदत डालें। और आदत डालने के बाद बहुत अच्छा लगता है, सभी खुशियां मना सकते हैं, इनकम भी हम ज्यादा कर सकते हैं, मुस्कुराते रहेंगे। सुबह का नाश्ता अपने बच्चों को जरूर करवाना है और पानी की आदत डालनी है आपको। जिसके घर में सेशन चलता है बच्चों को वैसे ही आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह हर रोज सुनते हैं और पास में बैठकर पी भी लेते हैं। तो हमें प्रॉपर पानी बच्चे का कंप्लीट करवाना है। उनको टीवी मोबाइल से अपने दूर रखना है और टीवी मोबाइल से दूर कब रहेंगे बच्चे, जब वो खेल लेंगे, बाहर खेल लेंगे, हम उनके साथ खेलेंगे, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। अगर हम खुद फोन लेके, मम्मी पापा अगर बेड पे फोन लेके बैठे हैं तो बच्चे की गलती क्या है? पहले खुद को सुधारना है, उसके बाद बच्चे अपने आप माँ बाप को देखकर सुधर जाते हैं।
और एक और है, आजकल क्या है, बच्चे फ़ोन लेके खाना खाते हैं। एक हाथ में फ़ोन देंगे और उसके बाद खाना खा लेंगे। उसमें क्या होता है, मम्मी की मजबूरी होती है, बिल्कुल खाना नहीं खाता, उससे ज़्यादा कुछ तो खा लेगा। वो फ़ोन दे देती हैं। ये खासकर कब होता है, जिसका 1 बच्चा होता है। 2 या 3 बच्चे होते हैं, उसमें ये दिक्कत नहीं आती है। एक-दूसरे को देख के वे खाना भी खा लेते हैं और खेल भी लेते हैं और उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। 1 बच्चा है, उसमें दिक्कत आती है और आजकल बहुत से घरों में 1 ही बच्चा है, दूसरे बच्चे नहीं हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं। अगर फ़ोन देखते हुए बच्चा खाना खाता है, तो खाना बच्चे को लगता नहीं। आगे है जी, जो बाहर की चीज़ें हैं, जैसे जंक फूड, चॉकलेट आदि, इसमें कोई पोषण नहीं होता। खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन पोषक तत्व इसके अंदर नहीं है। और ये क्या करते हैं, ये बच्चे को कमज़ोर बना देते हैं, ज़िद्दी बना देते हैं। इससे क्या होएगा, कोई बच्चा तो पतला हो जाएगा और कोई ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाएगा। आपने देखा भी, आजकल बच्चों के भी पेट निकलने लग गए हैं अभी। जबकि पहले बच्चों के पेट होते नहीं थे, बिल्कुल चिपे हुए पेट होते थे, वो खेलते थे और खाना अब से ज़्यादा खाते थे। जैसे अब खाते हैं ना, इससे ज़्यादा खाना खाते थे, लेकिन उनका जो डाइजेशन सिस्टम था, वो बिल्कुल अच्छा होता था और उन्हें जल्दी थकान होने लग जाती है बच्चों की। जब पोषण की कमी होगी, तो थकान तो होएगी ही नहीं, होएगी ही। खेल-कूद के लिए समय बच्चों के लिए ज़रूर निकालें, अपने टाइम टेबल सेट कर देना है। क्या होता है, आजकल बच्चा पहले स्कूल में गया और फिर स्कूल से आके बस जल्दी-जल्दी खाना खा ले, फिर ट्यूशन पे जाना। स्कूल वाला काम ट्यूशन पे कर लिया, फिर ट्यूशन पे काम देते हैं, फिर वो घर आके करता है। मुस्कुराते रहेंगे। 1 मिनट के लिए, ये गुड़िया आ गई है मेरी, ये थोड़ी-सी डिस्टर्ब करेगी, सर आप 2 मिनट के लिए सँभालना। वाओ! एक्टिंग करेंगे एक बार शकुंतला मैम के लिए। बहुत अच्छे तरीके से वाद का चैप्टर बता रही हैं, बहुत बेहतरीन। सभी ध्यान दें और इन चीज़ों से हम रिलेट कर सकते हैं। हमारे घरों में आस-पास ऐसे ही हो रहा है। हम ऐसे ही सब कर रहे हैं बच्चों के साथ। हमारी गलतियाँ ज़्यादा हैं, बच्चों की कम है। हमारी गलती ज़्यादा है, तभी बच्चे चीज़ें कम, हेल्दी चीज़ें कम खा रहे हैं, है ना? तो ध्यान रखना है। पानी पीते रहें सभी अपना, एवरेज पीते रहें और जिनकी वीडियो ऑफ है, अपनी वीडियो ऑन कर लें। यस, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है अभी तक। पानी अपना ज़रूर कंप्लीट किया करें आप लोग। काफ़ी लोग पानी पीते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देते। पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देते? पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे है, समझ में नहीं आता। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए। आज ये मेरी गलती आ गई, आज आठम है और यहाँ पर रहती थी ना, तो बुलाते हैं सभी को, तैयार होके आ गई और आने के बाद ये थोड़ी-सी देर मेरे से दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं इसकी सभी बातें मानती हूँ। नाना-नानी सभी बातें मानते हैं, इसलिए ज़्यादा एक बार तो बिल्कुल चिपक के जाएगी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं बीच में ही शेयर कर देती हूँ। पहले ये खाना कम खाती थी और चिप्स कुरकुरे खा लेती थी ये। इसको धीरे-धीरे जैसे सेशन में बिठाने लगी, तो पानी पीने लगी और समझने लगी है धीरे-धीरे। डाइनो शेक लेती है ये अपना, कभी स्ट्रॉबेरी का मंगवा देती है, कभी चॉकलेट वाला। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आज ये ऊपर से आएगी ना, तो एक बोली मैं गाना सुनाऊँगी, सुनाएगी। तो अब हम बात करते हैं खेल-कूद के लिए, जो बच्चे के लिए समय निकालना ज़रूरी। अगर माता-पिता के पास समय नहीं है, तो दादा-दादी, नाना-नानी समय निकाल सकते हैं। वो अपना बचपन एन्जॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों के साथ बातें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बच्चा सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करके आता है, तो मानसिक रूप से थक जाता है। उसको शाम को 2 घंटे खेलने का टाइम आप ज़रूर दें। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो कम टाइम में भी वो ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे। ये नहीं है कि भई ट्यूशन पे, स्कूल में, घर पे भी माँ का क्या रूटीन है, पढ़ान पे ध्यान देती है। इसलिए हमें ध्यान देना है और समय पर सोना व पूरी नींद कर लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर जो ग्रोइंग एज है, उसमें जब बच्चों का विकास हो रहा है, उस टाइम पे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। उनको टाइम टेबल बना कर दें। खाना तीनों टाइम शांति से बिठा कर करवाएं। इसके साथ साथ बच्चों को उचित मात्रा में पानी पीने का तरीका आपने समझाना है। कई बार क्या होता है, सर्दियों में कई कई दिन तक बच्चे जो है पानी पिए बिना रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे सही सा खाना खाने
से बच्चों में जो क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। अगर ढंग से बच्चा खाना नहीं खाता है, तो क्या दिक्कत आती है उसको, जो अनाप-शनाप खा रहा है, किसी भी टाइम खा रहा है, तो क्या दिक्कतें आती है, गले में खराश होना आम बात है। इसके साथ-साथ बच्चों के कानों में दर्द हो जाता है, दाँतों में दर्द हो जाता है, यूरिन में जलन हो जाती है और जो त्वचा संबंधी समस्याएँ हैं, वो आ जाती हैं। ख़ारिश हो जाती है, खुजली हो जाती है बच्चों को, एलर्जी हो जाती है, दमा या अस्थमा की जो समस्या है, वो भी हो जाती है, मोटापा भी आ जाता है, शुगर भी हो जाता है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों में शुगर देखने को मिलता है, उसमें मानसिक रोग होने लगे हैं छोटे-छोटे बच्चों में, एंग्जायटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। जब हम बच्चे को सही तरह से नहीं समझाते, तो वह या तो बहुत शांत होकर बैठ जाता है या उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देता है बच्चा। निमोनिया संबंधी जो समस्याएँ हैं, वो भी आ जाती है। कफ जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं और क्या होता है 10 से जो 11 साल के जो बच्चे हैं, उनमें हार्मोन संबंधी जो समस्याएँ हैं, वो आनी शुरू हो जाती हैं। मुस्कुराते रहेंगे। अभी तक हमने बच्चों की समस्याओं के कारण व घरेलू उपायों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे हमारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक व स्वाद को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हमारे हर्बल लाइफ के पोषण डायनोसिस के बारे में क्लैपिंग करेंगे। सभी पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर, जिसमें क्या होता है बैलेंस मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन अच्छा खाना है, जिसमें शरीर का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास है जो बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाता है। इसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट सभी प्रकार के जो विटामिन हैं, मिनरल हैं और जो एनर्जी है वो पाई जाती है। मुस्कुराते रहेंगे। इसकी एक चम्मच में 89.1 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन 11 ग्राम प्रोटीन, 13.10 ग्राम कार्ब्स, 9.75 ग्राम जो इसके अंदर शुगर होता है। वे सभी प्रकार के आयरन, पोटासियम पाए जाते हैं। ये बच्चों की ग्रोथ में बेस्ट न्यूट्रिशन है। ये 2 फ्लेवर में आता है, एक तो चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी। इसे बच्चे को दूध में शेक बनाकर आप दे सकते हैं। लेकिन हम एक ये डिस्क्लेमर साथ में देते हैं, ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, ये दवाई नहीं है, किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। लेकिन अगर यदि आपका बच्चा स्वस्थ व पौष्टिक खाना खाता है, तो उसकी जो बहुत सारी बीमारियां हैं, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। मुस्कुराते रहेंगे। बच्चों की हर रोज की जरूरत के लिए आवश्यक विटामिन और खनिजों के साथ जो ये स्वादिष्ट शेक बनता है और बच्चा खुश होकर इसको पीता है। पौष्टिक पोषणों के साथ बच्चों के लिए खाने की जो स्वस्थ जो आदत है वो इससे बच्चे के अंदर आ जाती है। चटकारे लेने के लायक है ये, स्वादिष्ट है, दो स्वाद में ये हमारे पास है। ये बच्चों को यादाश्त बढ़ाता है, ये बच्चों की शारीरिक और सभी प्रकार की जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा सहायक है और हमने यूज भी किया है और हमारे बच्चे यूज भी करते हैं और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। मैंने भी इसको यूज किया, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है। तो थैंक यू सर मौका देने के लिए। मैं थोड़ी सी देर में अपनी बेटी का रिजल्ट शेयर करूंगी। अब वो मेरे इधर उधर मंडरा रही है, मेरे को बोलने नहीं दे रही, डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि उसको लगता है मेरी नहीं सुनती। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे एक बार मैम के लिए। बहुत बेहतरीन चैप्टर रहा हमारा आज का, बहुत ही कमाल का। और जितने भी यहाँ पर्सन हम कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट पर्सन ने या फैमिली में डायनोसिक जरूर से जरूर इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि ये इतना कमाल का न्यूट्रिशन है कि हर घर में कोच एक बार जरूर बताता है कि अपने बच्चों के लिए ये न्यूट्रिशन जरूर ऐड करें। शायद ही कोई फैमिली बची होगी जो यहाँ कनेक्ट है या कुछ नए पर्सन उनकी फैमिली में यूज नहीं होगा, बाकी सब में आओ। और सबके रिजल्ट भी अमेजिंग, सबके बहुत अमेजिंग रिजल्ट। तो मैं चाहूंगा सभी पर्सन वन बाय वन करके अपना रिजल्ट शेयर करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड, कोई पर्सन है कोई बात पूछना चाहता है,
तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज़ किया है हमारे पास राज रानी मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने 3 बच्चों को डायग्नोस्टिक दिया है। तो उनमें से 2 बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। एक की तो 1 इंच हाइट बढ़ी है और हमारे वाली गुड़िया की 1.5 इंच हाइट बढ़ी है सर 1 महीने में। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है सर और बीमार होती थी वो बार-बार में अब बिल्कुल बुखार भी नहीं होता उसको। और अब दूसरे महीने का उसका पार्सल कल ही आया है, कल ही पहुँचाएँगे उसको सोनीपत रहते हुए। और सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया उन दोनों का। एक ने अभी शुरू करा है इस महीने में। सर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है डायग्नोस्टिक का। हमारी वाली गुड़िया खाना भी नहीं खाती थी। जैसे स्कूल में टिफिन देते थे तो वो बचा के ले आती थी। अब अपना प्रॉपर खाना भी खाती है, सलाद भी खाती है और बिल्कुल ठीक रहती है सर। सबसे ज्यादा दिक्कत तो उसको ये थी कि बुखार बहुत जल्दी आ जाता था सर उसको। और जैसे डायग्नोस्टिक दिया है बुखार भी नहीं आता सर, बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे राज रानी मैम के लिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, खुद का भी, बच्चों का, फैमिली का और अभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के हेल्प कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे साथ हैं सुनील सर, स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं जींद से बिलोंग करता हूं और इस हेल्दी कम्युनिटी में अपने और वेट को लेकर कनेक्ट हुआ था। फिर साथ में सेशन में बैठकर रिजल्ट सुनते थे सभी प्रश्नों का, डायनोसेक का। तो डायनोसेक का मैंने अपने घर में 3 बच्चों का रिजल्ट लिया है। इसमें मेरा लड़का है जो वो 3rd क्लास में उसको चश्मे चढ़ गए थे। डिस्क्लेमर है, रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे ही मैंने उसकी डाइट में डायनोसेक ऐड किया, 6 महीने के बाद उसका जो चश्मा था वो उतर गया है। अब वो 7th क्लास में है और चश्मा यूज नहीं करता है। और उसकी हाइट की बात करें तो 9 इंच हाइट बढ़ी है। वो अभी 7th क्लास में हुआ है और वो उसकी हाइट 5 फुट हो गई है। और दूसरा जो रिजल्ट है मैंने अपनी गुड़िया का लिया है, वो 10th क्लास में है और उसकी हाइट की भी बात करें तो 5'1" हो गई है और उसकी 10 इंच हाइट बढ़ी है। और गुड़िया को क्या प्रॉब्लम थी, डाइजेस्ट सिस्टम की बहुत प्रॉब्लम थी, खाते ही वॉशरूम में जाना पड़ता था उसको। तो सबसे पहले उसकी डाइट में एलो कंसंट्रेट ऐड की, जिससे उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम था वो ठीक हुआ। वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, हाइट बढ़ी गुड़िया की। और 3 साल पहले गुड़िया की का वजन 20-22 किलो रहता था, अब उसका 40 के ऊपर पहुंच गया है। और तीसरा रिजल्ट भाई के लड़के का लिया है, वो 10th क्लास में अभी उसने पेपर दिए हैं और उसकी हाइट की अगर बात करें तो 5'10" से ऊपर हो गया है। उसका उस सबसे बेस्ट रिजल्ट आया है दोनों बच्चों से अलग। उसका 8 महीने में 1 फुट हाइट बढ़ी है, 12 इंच। उसका डायनोसेक हमने बंद करवाया क्योंकि वो एकदम से वो 1 फुट बढ़ने से वो ज्यादा कमजोर लगना स्टार्ट हो गया था। अब उसका एलो प्लस के कैप्सूल ऐड किए हैं और डायनोसेक अभी नहीं, अब उसका वेट गेन का प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। और जितने भी बच्चों को हमने डायनोसेक दिया है बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेहतरीन, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सभी का, बहुत कमाल का। नेक्स्ट हमारे साथ हैं स्नेहा मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम स्नेहा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए मंगवाया था सर डायग्नोस्टिक। मेरी छोटी बेटी बिल्कुल भी रोटी नहीं खाती थी और कम एक्टिव थी, मतलब सारा दिन लेटी रहती थी थोड़ी सी। तो अब वो खाना बिल्कुल हमारे से मांग मांग के खाते हैं कि मम्मी रोटी बना दो, ट्रायंगल शेप की रोटी बना दो, सर्कल शेप की रोटी बना दो। और बहुत शरारती हो गई है, टाइम से सोती है और सुबह जल्दी उठ जाती है। सबसे पहले हमें भी उठाएगी, मम्मी उठो स्कूल का टाइम हो गया, जाना है। बहुत एक्टिव है। और बड़ी बेटी भी बहुत शरारती हो गई है सर। इसमें पता नहीं क्या है, बच्चे शरारती हो जाते हैं। बहुत ज्यादा शरारती हो गए हैं। हम तो ये कहते हैं, मैं ये डायनोसेक के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, शरारतें करने लग गए हैं बहुत ज्यादा।
थैंक यू मैम, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे, बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं। एक्चुअली जैसे मैम बता रहे थे ना अभी शकुंतला मैम कि बच्चे लेजी होते जा रहे हैं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से। जैसे ही बॉडी में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है तो उनका शरारतें करने का मन करता है, सारे काम खेलने कूदने का हर चीज का मन करता है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक। एक पर्सन ऐसे कर रहा था, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। ओके चलो ठीक है जी। और बच्चे वैसे खेलने कूदने के लिए ही रेडी रहते हैं हमेशा। और डायनोसेक लेने से एनर्जी इतनी आ जाती है तो वो खेलते कूदते शरारत नहीं करते। आप उनको शरारतें मत कहा करो, ये कहा करो कि बच्चे ज्यादा खेलने कूदने लगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे साथ है पुष्पेंद्र जी। स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मेरे वेलनेस कोच अमरदीप जायसवाल है। मैं गांव बुआना से हूँ और मैं अपने बच्चे को डायनोसेक देता हूँ और उसकी लगभग 1 साल के अंदर 4 इंच के आसपास में हाइट बढ़ी है और 8 kg वेट इंक्रीज हुआ है और काफी एक्टिव है। थैंक यू सर। थैंक यू पुष्पेंद्र जी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है बच्चे का, बहुत अमेजिंग। और नेक्स्ट हमारे साथ है रितु मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितु है, मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे बच्चों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि मेरी गुड़िया पहले दूध नहीं पीती थी, अगर इसमें उसको दूध पी लिया ना किसी की बाइगेड लेके, भी मेरे को भी पीना शुरू में, तो वो मैं उसको यानी कि वहां बिठाती थी कि ये उल्टी गिरेगी तो वहां बैठ के घेर लेती। वो पीती थी और तुरंत वापिस आ जाता था। पर डायना से कि मैंने दिया पहली बार, उसको उल्टी नहीं पड़ी। एक आधी बार ये कर देती है कि मेरे को दूध नहीं पीना, अगर मलाई आ गई तो वो उल्टा गिर देती है, वैसे नहीं पड़ता है। और सभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट है कि पहले बच्चे चीज खाते थे, वो डायनासेक लेने के बाद बहुत कम खाते हैं। पर थोड़ी सी पाबंदी घर वालों को भी लगानी पड़ती है। जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं वे उनकी बातों में आके दिला लाते हैं, पर उनके साथ भी लड़ाई करनी पड़ती है कि इनको नहीं दिला के लाओ। और कहते हैं कि आई न घड़ी डॉक्टर नहीं पाक करी है। ये सुनने को मिलता है कि बच्चों को डांटना तो पड़ता है, पर घर वालों को भी सुनना पड़ता है, बच्चों की भी। तो पर अपने बच्चों को सुधारना है, और अगर सुधारेंगे तो आगे भविष्य अच्छा होगा। कि ये लड़ाई यानी कि पहले बीमार होते थे, अब बीमार नहीं होते हैं बार बार। और पानी भी कंप्लीट करते हैं। मेरे बच्चे शुरू दिन से ही ना जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं। मेरी गुड़िया का टाइम फिक्स है कि एक अगर 7 बजे खाना खाया तो 8 बजे तक सो लेगी। दोनों बच्चे ऐसे ही जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं शुरू दिन से ही। और सुबह अगर मैं 5 बजे एक्सरसाइज करूँ, गुड़िया उठ गई ने तो 5:15 बजे 5:30 बजे नु क्योंकि मेरे को भूख लग रही है, खाना दे। तो रात को अगर बच्चे को जल्दी खाना खिला के सुलाओगे तो वो जल्दी सुबह उठेगा और उसे भूख ऑटोमेटिक लग जाएगी। और हम सोते हैं लेट 10 बजे, खाना भी 10 बजे खाते हैं। और बच्चे कुरकुरे चिप्स खा के सो जाते हैं। और अब गर्मी का मौसम आ गया है, फ्रूटी ये अपने बच्चों को बिल्कुल न दे। और इस समय की तो बिल्कुल ही नहीं, क्यों पहले स्टोर की हुई रखी होंगी तो वे देते हैं ना, तो पहले बच्चे बीमार होते थे और इस टाइम पे ले आते थे। अरे ये दादाजी इनके यानी कि एक पेटी उठा लेते थे और बच्चे पीते रहते थे। और बच्चों को क्या होता था, दस्त लग जाते थे, उल्टी लगी रहती थी। और क्या बोलते थे, ये और कुछ खा नहीं रही ने तो इसको रियल की जूस पिला दो, फ्रूटी पिला दो, ये और कुछ नहीं खा रही। और वो यानी कि दिन भर वहाँ प्रॉब्लम बढ़ती रहती थी। अगर फिर हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता कि भाई फूड पॉइजन हो रहा है इसलिए। तो घर वाले मानते नहीं थे, फिर भी फ्रूटी देते थे। अपने बच्चों को फ्रूटी बिल्कुल न दी, यानी कि कौन सी भी फ्रूटी हो, रियल की है किसी भी चीज की है। क्यों मैंने 3 यानी कि यहाँ से 2 साल पहले जुड़ने के बाद इन समस्याओं का इतना सामना किया, अब बहुत ज्यादा। अब 2 साल फ्रूटी नहीं लाते हैं घर में। और थैंक यू सर, साजिद सर का भी। और हम कमेटी से जोड़ा। थैंक यू मैम सो मच। और आवाज ब्रेक होने लगी, बीच बीच में भी ब्रेक। है तो ये बोलते थे कि भाई क्या करें, मेरे को अभी डायग्नोस दो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है फैमिली में बच्चों का।
और ये हमें सब घर में है ये बात। हम मना करते हैं बच्चों को, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे मम्मी पापा वो बोलते हैं कोई नहीं, एक आध बार कुछ नहीं होता, और वो एक आध बार के चक्कर में ज्यादा ही हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर उनको भी समझ में आता है, फिर वो अगली बार से थोड़ा सा हो जाते हैं ठीक। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदपाल सर के डिवाइस पे हैंड रेज है, पर वो डिवाइस पर है नहीं। तब तक हम नेक्स्ट अमरदीप सर से बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। मेरी आवाज नहीं आ रही? नमस्कार जी सभी को। क्या? जी सर, जी मेरा भी डायनोसेक का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इसके पीछे आज मैं जो इस कम्युनिटी में बैठा हूँ उसके पीछे जो कारण है वो डायनोसेक ही है। तो हुआ क्या था, मैं स्टार्टिंग की जो स्टोरी है कम्युनिटी को ज्वाइन करने की वो बताना चाहूंगा कि जब मेरे कोच मेरे पास आए थे घर पे, तो वो प्रपोजल लेके आए थे कि सर ऐसे ऐसे हम हेल्थ पे काम करते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार का चैलेंज है तो आप बता सकते हैं। तो उन्होंने बताने के बाद में जब मैंने बताया कि सर बच्चा है ना घर पे, वो खाना नहीं खाता है, और बाकी तो सब ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। जबकि मेरा 95 किलो वजन था और पूरा दिन सुस्ती रहती थी, बिस्तर पे लेटे रहते थे, और वो जब भी आते थे दिन में सुबह शाम, तो मैं बिस्तर पे ही मिलता था उनको तकरीबन। गर्मियों का मौसम रहता था, और काफी सारा मतलब पुअर ईटिंग हैबिट्स रहती थी, और ईटिंग करते थे, ज्यादा रोटियां खाते थे, तो फिर सुस्ती तो लाजमी है फैलना। तो उन्होंने क्या किया, मेरे बताने के बाद कि मैं तो स्वस्थ हूँ, बच्चे को दे दो, वो खाना नहीं खाता, तो उन्होंने डायनोसेक रख दिया मेरे टेबल पे और बोला कि आप ये उसको यूज कराएं और इसका रिजल्ट देखें। तो चले गए देखे। उसके बाद जब उनका फोन आया मेरे पास 5-7 दिन बाद के सर ऐसे ऐसे आपने दिया वो न्यूट्रिशन बच्चे को, तो मैंने वो डायनोसेक मैम को दे दिया था टेबल से उठा के कि आप इसको किचन में रख देना, इसको देना नहीं है बच्चे को, साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो जब उनका दोबारा फोन आया तो मैंने बोला कि मैंने अभी तो शुरू नहीं करवाया है, मेरे को पता नहीं है कि वो शुरू किया है कि नहीं किया, मैम ने पूछना पड़ेगा घर पे जाए। तो फिर वो घर पे आए। घर पे आने के बाद मैंने मैम को बोला कि आपने दिया? मैंने ही मना कर रखा था मैम को। बोला नहीं दिया जी। मैंने बोला कि अब शुरू करवा दो, कोई बात नहीं। तो उसको शुरू करवाया, और जब 10 दिन बाद फिर उन्होंने मेरा फीडबैक लिया, फॉलोअप लिया, तो घर पे ही आए फीडबैक फॉलोअप लेने के लिए। तो उनके सामने ही मैंने मैम से पूछा कि आपने डायनोसेक शुरू करवाया था, उसका रिजल्ट है कुछ? तो उन्होंने बताया कि हाँ, अब बच्चा खाना जो है खा लेता है, पहले नहीं खाता। तो वहां से मेरे को जो है विश्वास हुआ कि बहुत ही जबरदस्त अच्छी चीज है, अच्छा न्यूट्रिशन। और फिर उसके बाद तो कहानी स्टार्ट हो गई। खुद का न्यूट्रिशन, बच्चों का, पूरे पड़ोस का, जितने भी सर्कल में रिलेटिव फ्रेंड सर्कल, सबके पास मैंने डायनोसेक को भिजवा दी। सबके पास, किसी के बच्चे की हाइट रुकी हुई थी, कोई बीमार हो रहा था, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा था, और सबके अमेजिंग रिजल्ट्स निकल के आए। सबके जो बच्चे बीमार हो रहे थे वो बीमार होना बंद हो गए। हाइट का निशान लगवाया दीवारों पे यकीन नहीं होता था कि हाइट बढ़ा देगा, निशान लगवाए, और देखा 1 महीने बाद तो हाइट जो है निशान को क्रॉस कर चुकी थी, 1-1 इंच, आधा इंच, कोई 1.25 इंच। तो वहां से बिलीव हुआ, और आज इस कम्युनिटी में इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं। पूरा परिवार स्वस्थ है, फिट है, लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो थैंक्स दिस कम्युनिटी, एंड मेरे कोच का भी थैंक्स, जिन्होंने मेरे पास बार बार विजिट की, मेरा फॉलोअप लिया। अदरवाइज वो हिम्मत हार जाते एक बार डायनोसेक दे के, और फिर दोबारा से उठा ले जाते, या बार बार नहीं आते, फोन नहीं आता। तो फिर जो है आज कहीं ना कहीं हम भी किसी हॉस्पिटल्स में खुद को लेकर के, बच्चों को लेकर के विजिट कर रहे होते। और फिर उसके पीछे एक और कहानी हुई। क्या हुई, सर बोले कि जी वो पेमेंट दे दो डायनोसेक की। तो मैंने बोला कि सर पेमेंट पेमेंट आपने, मैंने कब मांगा था आपसे डायनोसेक? तो मैंने बोला कि मैं तो इंश्योरेंस का काम करता हूँ, अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है तो आप बता सकते हैं। मैंने तो लिया ही नहीं था डायनोसेक, आप अपने मर्जी से खुद से दे के गए थे। आपका भतीजा है वो जो मेरे रिलेटिव भी है परिवार में। तो फिर मैंने भी पेमेंट नहीं दी, मैंने उसका इंश्योरेंस ही किया था। तो ये भी एक कहानी है उसके पीछे। थैंक यू। थैंक यू सो मच अपनी अमेजिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए और उनके कोच के लिए भी, और उनके कोच के इतने फॉलोअप की वजह से आज अमरदीप सर
और खुद उनका परिवार हमेशा हेल्दी है और बहुत सारे लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वेदपाल सर के पास। स्वागत है सर आपका, क्लैपिंग करेंगे सभी वेदपाल जी के लिए। राम राम भाई, मेरा सारा परिवार को राम राम जी। भाई बात ये मैं यू तो ज्यादा कौन लगा रहा था, मेरा यू नेट दिख रहा है, यू लगाना मैं बिना ज्यादा कौन लगा रहा था, मैं इसने चलो यू लगा के तो आवाज आ रही थी ठीक से। भाई ये डायनो से एक दो मैंने दे रखा, मैं तो 2 किलोमीटर चला था ना, जब 20 सांस से डरता रही मैं किलोमीटर जाके दिखाना का साथ देते हैं पूरा देखो मैंने फिर जाना है। और भाई देखा मैं शेखर भाई, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और ज्वार की रोटी खानी तो मर लिया भाई, ज्वार की रोटी खानी है कौन देगा, कोई बात ज्वार की रोटी हम बीमारी अपना घर बनवा लियो, दूसरी बात ज्वार की रोटी खानी तो बात ये। और बस सारा परिवार को मेरी राम राम में, बस बच्चे मेरा बढ़िया दे रखे है, भी बढ़िया है, बस कोई सांस नहीं चढ़ते, नहीं मतलब 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकता था, इतने सांस से क्या करते। ट्यूटन से तरह बहुत बढ़िया, राम राम है सारा परिवार को मेरी। थैंक यू सर, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। डायनोसेक सबके लिए है, बच्चों के लिए नहीं है अकेला, है ना, जो जैसे हम बोलते हैं ना 0 से लेके 100 साल कम से कम उतने साल तक के लिए डायनोसेक है, तो हर कोई पर्सन डायनोसेक ले सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनू जी से। स्वागत है जी आपका, अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? यस, मेरा नाम मोनू है, मैं जे से बिलोंग करता हूँ, मेरे पेरेंट्स को साजिद सर है। और आज क्लैपिंग बनती है विजय सर के लिए और सुंदर मैम के लिए। मैम ने बहुत अच्छा टॉपिक किया और मैं कुछ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं टॉपिक तो अच्छा दिया, एक चीज ऐड करूँ कि उसमें सिंपली प्रोबायोटिक हम जरूर ऐड करें। जब भी किसी को डायशेक दे रहे हैं हम, तो सिंपली प्रोबायोटिक जरूर मस्ट ऐड करें, जरूर करें। और डिपेंड करता है कि इसको क्या चीज देनी है, वो अपने वेलनेस कोच आप पूछ सकते हैं। ओके, काफी अच्छे बातें हैं आज मैम ने बताई। और कुछ मुझे याद आई, सर ने पूछा ना कि किस किस ने खाई है। मुझे बचपन की ये बात याद है, जब मम्मी जाती थी खेत में, तो मैं कहता था कि मम्मी, मैं 2 चीज डिमांड करता था खाली से। एक तो क्या है, बाजरे की सब्जी, उसको भून के खाते थे पहले मोड़ के, और फिर क्या है, एक शलगम मंगाता था मैं। 2 चीज मंगाता था मैं, और मोस्टली वो बाजरे का जो आटा है ना, वो खाता था, रोटी खाता था, बाजरे रोटी। और उस टाइम पे ये चीज आती थी, अब नहीं आती, अब तो स्टैंडर्ड हो गया है, जैसा जो कि तो गेहूं की चलती है। और दूसरी चीज क्या है, मैं ससुराल में मैंने खाई है रोटी। और हम किसी को कहते हैं कि चीज मिक्सर खाओ, मिक्स अनाज खाओ, जैसे मल्टीग्रेन का टॉपिक सुना हेल्थ सेशन में, उसके बाद खाना स्टार्ट कर दिया। और एक चीज और, आज एक बर्थडे भी है, किसी का बर्थडे आज है, किसी का बर्थडे, एक बर्थडे आज सेशन में, आज बर्थडे है मेरे फादर का। साथ साथ आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। यस, आज एक बर्थडे है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए। एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। कैप्टन राजवीर सर का बर्थडे है, हम सभी विश करेंगे। अनम्यूट कर देता हूँ सभी की स्क्रीन पर, अभी मैसेज आएगा अनम्यूट का। हैप्पी बर्थडे राजवीर सर, बहुत कैप्टन साहब को जन्मदिन की हार्दिक सभी की विशेष के लिए हम सब दुआ करते हैं कि वो लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिए, बेहतरीन जिंदगी जिए। नेक्स्ट अभी 2 पर्सन का हैंड रेज है, 2 से बात कर लेते हैं, और उसके अलावा और पर्सन हैंड रेज ना करे, बाकी रिजल्ट हम कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले विजेंद्र सर अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। दोबारा से अनम्यूट करने के लिए आपका धन्यवाद सर। रिजल्ट इतना बढ़िया है जी, हम जो ये चीज देते हैं ना, देते किसी के लिए है, लेकिन इसका रिजल्ट और कोई आ जाता है। ये डायनोसेक का ऐसा ही रिजल्ट है। एक का बच्चा दूध नहीं पी रहा था, उसको दिया था तो वो दूध पीने लग गया जी।
और फिर इसका मतलब दूसरा डिब्बा जिसने मांग गया ने मैं कहा कि मैं इसका रिजल्ट है क्यों है तो बोली दूध दूध बहुत बढ़िया डाला पी लो हमारे स्टाफ मेंबर जी। लेकिन एक बात और देख मैं और के में कोई रिजल्ट आया नहीं बोली पहले मांगे पाँच क्या करता है 5 सीधे ला गया ठीक देखो रिजल्ट तो दिया था किसके लिए मैं दूध पीने के लिए दिया था और फिर सीधे टेकन ला गया वो। तो थैंक यू सर ये रिजल्ट इतना बढ़िया था रुका नहीं गया इसलिए। और इनमें जो अपने सीनियर है ना जी बेटे जी जैसे बोलते हैं ना तो प्यारे लाल जी है कि मुस्कान और भी ज्यादा आ जाती है हमारे हम बोलते जब भी आ जाती है ऐसी बात नहीं लेकिन वो बोलते हैं तो और ज्यादा मुस्कान आ जाती है पहले वो हड़ना हड़कारा नहीं हुआ करे। थैंक यू सर। थैंक यू अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बेहतरीन क्लैपिंग करेंगे सर के लिए बेहतरीन और कमाल का रिजल्ट शेयर किया है। और जैसे सर ने बताया कि सीधे लग गया ये एक्चुअली क्या होता है कि छोटी मोटी डेफिशिएंसी में वैसे ही न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है पूरा शरीर एक्टिव जैसे होना चाहिए परफेक्ट एक बॉडी ऐसे हो जाती है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं शकुंतला मैम से अगेन शानवी अनम्यूट करें। थैंक यू सर मौका देने के लिए। सानवी का रिजल्ट बहुत अच्छा सर इसकी हाइट निकली है और इसका वजन भी बढ़ गया और ये डाइनो सेक लेती है और अब एक क्या सुनाएगी अब ये गाना सुनाएगी सर एक कभी गाना सुनाएगी संजी आओ दिल्ली में कौन थे जब पी का दारू कौन तोड़ के खड़ा के लोग मरते हरियाणा के सीसीटीवी चेक करी मोड़ते अंडे पे आधी रात रोड़ा पर तोड़ते अंडे पे सीसीटीवी वाला लेके गाड़ी पे देखा लोग मरते मैडम जी तो ना होता गाने बजा थैंक यू सर सही नहीं सुना सानू देख जैसे कल सुना रही थी। अरे सर थैंक यू सर। कल फंडे है ना कल सुनाएगी क्लैपिंग करेंगे शानवी के लिए बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट एक रिजल्ट और हम लेते हैं सोनिक सुमन मैम वेलकम। थैंक यू सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मेरा रिजल्ट ये डाइनो सेक का है सर। मेरे बेटे ने सिर्फ टेस्ट के लिए दिया था कि मम्मी मैं भी सेक लेना चाहता हूँ तो मैंने 2-3 डिब्बे मंगवा दिए कि चलो टेस्ट कर ले। ये दूध भी कम पीता था उसके बहाने से दूध पीना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता था कि इसका कुछ रिजल्ट भी आने वाला है और ये जैसे 3-4 साल से ये रहा है। इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया गोल्ड लेके आया सर फिर ये स्टेट में गया तो वहां पे तो चलो एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए होता है वहां पे तो रह गया लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉपर है अभी गोल्ड मेडलिस्ट। और इसकी हाइट का मुझे नहीं पता था सर की हाइट भी बढ़ेगी। अभी मैंने नोटिस किया है कि मेरे कान पाया था थोड़ा सा ऊपर आ है और हाँ जी और इसको प्रॉब्लम थी सर कुछ खा पी लेता जैसे खाना खा लेता या शाम को दूध पी लेता तो इसका पेट में दर्द होता था। 2020 से ये प्रॉब्लम थी उस टाइम मैंने दादरी भिवानी रोहतक सब डॉक्टर को दिखा दिया था लेकिन इसको आराम नहीं मिला था। अभी विवाद में भी ये था कि कुछ खा लेता तो पेट में दर्द इसको पक्का होना था। वो चीजें अलग हो गई दूर हो गई सर। और हाइट इसकी बड़ी है। हाइट अभी सर बता रहे थे जैसे कि हाइट बढ़ती है बच्चों की। मैंने सिर्फ इसको टेस्ट के लिए दिया था कि चलो तेरा मन है बेटा पी के देख ले। इसको अच्छा लगा वो मैं मंगवाने लगी इसकी हाइट बढ़ गई इसकी पेट की समस्या खत्म हो गई। और अभी रिश्तेदार भी बोलते हैं कि तूने अपने बेटे को क्या दिया। तब मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि कुछ रिजल्ट है। हालांकि मैंने रिजल्ट के लिए दिया नहीं था इसको। और एक और है सर कि जैसे एक पर्सन है हमारे कांटेक्ट में रोहतक में अभी मैं उनसे मिली तो वो है 125 केजी से ऊपर है उनका वजन। तो मैं कहा भैया जी आपको 2 साल पहले भी बोला था कुछ करो अभी भी आप वहीं पे हो। बोले भाई तेरी भाभी का ना ऑपरेशन हो रहा है घुटनों का और वो काफी पेन में 5 दिन से उसकी चिंता है। तो मैं कहा क्यों करवा। बोले आंटी का भी करवा लो इनके घुटने खराब है। मेरी माँ ने खड़े हो गए उसको दिखाया कि देख मेरे घुटने तो खराब नहीं है क्या किया। मैं कहा मैं नहीं करवाया। बोले उसका क्यों नहीं करवाया। मैंने बोला था आपने किया नहीं अभी अपना खुद का भी नहीं करोगे 4 दिन के बाद आपके भी घुटने हॉस्पिटल में लेटे मिलेंगे। तो इनका रिजल्ट लेकिन लोग थोड़ा सा बिलीव कम कर पाते हैं। और जैसे कि विजेंद्र सर ने आज टॉपिक लिया मल्टीग्रेन के ऊपर वो काफी अच्छा इन्होंने बोला बताया हमें समझाया। मेरे घर में सर एक मल्टीग्रेन का डब्बा अलग से है
एक गेहूं और साबुत चने का आटा अलग से है, और गेहूं का कोई आ जाए रिश्तेदार कोई भी या कभी बच्चे डिमांड कर दे तो गेहूं का अलग से है। और इतना मोटा आटा मिलेगा सर, वो उसको भिगोने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए ना भिगो के 15 मिनट रखना पड़ता है। कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं कि नहीं मम्मी आज ये रोटी नहीं, तो हफ्ते में चेंज कर करके मैं उनको रोटियां दे रही हूँ ताकि उनको मल्टीग्रेन की आदत पड़ जाए। जवार रागी हल्का सा गेहूं और उसमें ये हमारा मक्का, ये ऐड किया हुआ है सर, जो मल्टीग्रेन है उसमें। तो और मेरी कभी रोटियां ना सर कभी कभी सॉफ्ट नहीं बनती, उनके किनारे फटे हुए होते हैं क्योंकि वो जो आता है वो काफी मोटा रखती हूँ सर। तो थैंक यू विजेंद्र जी, शकुंतला मैम एंड साजिद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है बच्चे का, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी आदतें बना रखी मैम ने, बहुत बेहतरीन। ओके, नेक्स्ट हम अपने सेशन को आज यही विराम देते हैं, मिलेंगे कल, तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। और कल का सेशन हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है, हम कुछ रिजल्ट शेयर भी करेंगे, अमेजिंग रिजल्ट, और कुछ नई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आप अधिक से अधिक पर्सन को इनवाइट करें। और एक और इन्फॉर्मेशन, काफी लोग चले गए, कल एक हमने हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है गोहाना रोड जींद पे आरोग्य हॉस्पिटल में, और वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी है। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है वहाँ ब्लड डोनेट कर सकता है, और जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उनकी उम्र 60 से कम है और 18 से ज्यादा है तो वो डोनेट भी करें, उससे काफी बेनिफिट होते हैं। और आप किसी अनदर पर्सन को वहाँ ले जा सकते हैं, फ्री चेकअप करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।